1 से 9 भाई ये चीज़ें मत करना, ये अगर तुम्हारी चलती रही तो तुम्हारी लव लाइफ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। 1 नंबर वाले कौन सी आदतें या कौन सी ऐसी चीज़ें बंद करें सो दैट उनकी मैरिज या रिलेशनशिप पीसफुली चले? कभी अपने पार्टनर को पर्स गिफ्ट में मत देना। पर्स गिफ्ट में ना दें, स्पेशली फिर ये मेन का ही हो गया केस, या विमेन भी वॉलेट्स ना दें। अच्छा ठीक है, पर्स कभी ना गिफ्ट करें, चीज़ें अच्छी चलेंगी। 2 नंबर वाले 2 नंबर वाले, आप कभी भी अपने हाथ से कोई भी लिक्विड अपने पार्टनर को कभी ना दें। जिससे वो लोगों को आदत होती है हाथ से पानी पिलाना, ऐसे कह रहे हो गिफ्ट? अच्छा वो ऐसे कि अपने हाथ से मत पिलाओ या ये मत कोल्ड करो। ड्रिंक दे हाँ, दी हमने कोई जूस दे दिया या कुछ दे दिया, वो अवॉइड करना। 3 नंबर वाले क्या करें? 3 नंबर वालों को कभी भी अपने पार्टनर को किसी भी तरह की लग्जरी आइटम नहीं देनी। बेचारों के पार्टनर तो ऐसे ही रह जाएंगे मायूस से। मान लो किसी की पार्टनर को चाहिए आज मेरे को एक अच्छा ब्रांडेड बैग दे दे मेरे पति देव, वो बेचारे तो फंस गए वहां पे। पैसे दे दो, अपने आप ले आएंगे। अच्छा ये कर दें, ठीक है, ये बाईपास भी है उस चीज का। और मैं वैसे आपको एक चीज बताऊं, 3 नंबर वालों को अपने पार्टनर को कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा 3 नंबर वालों को हमेशा अपने पार्टनर के हाथ से चीजें खुद लेकर करना चाहिए। ओ, उनको राजा बनाओ। उनको डिपेंडेंट रहना चाहिए, पार्टनर को राजा बना देना चाहिए, हम सेवक है। अच्छा ये 3 नंबर वालों की लिटरली उनकी तरक्की, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफ की आगे एनर्जीज को इनहेंस करने का बहुत छोटा सा फॉर्मूला है कि अपने पार्टनर के हाथ से लो, तुम्हें और जी, ज्यादा लगेगा जी। ओ वाओ। तो आप उनको लग्जरी ब्रांड की कोई चीज दिलाए, उससे बढ़िया उनसे कहिए भैया मुझे चलो ना एक गुच्ची का पर्स दिला दो। हाँ पैसे तो सारे तुम्हारे अकाउंट में ही आ रहे हैं, तुम अपने से दिला दो। नाइस, ये बहुत यूजफुल है आई गेस 3 नंबर वालों के लिए। 4 वाले मैम क्या ना करें? काले रंग की कोई चीज ना दे अपने पार्टनर को। और अगर मान लो जो आप कह रहे हो जैसे पार्टनर को काली ड्रेस बड़ी पसंद आ गई तो पैसे दे दें कि हाँ तुम पैसे लो खुद खरीदो क्रेडिट कार्ड दे दो ये रिस्की काम है। विद पिन कोड। कोड। क्यों रिस्की क्यों है भाई? मैं आज सुबह का ही, अब जब बात ही चल रही है, तुम तो घर के बच्चे हो तो तुम्हें बताती हूँ। सर कहीं जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि मुझे पैसे दे दो। तो मैं ऐसे ही मैं हंस पड़ी। मैंने कहा एक बात बताओ, सारा पैसा तो आपके अकाउंट में रहता है, मेरे पास तो कुछ रहता नहीं है, और जब चाहिए होता है तो पैसे दे दो, मुझसे मांगते हो। घर पूरा मैं मैनेज करूं उन्हीं पैसों से जो मेरे पास रहते हैं, जो आप मुझे घर खर्च के लिए देते हो। घर देखूं, बच्चे देखूं, सारी चीजें देखूं, अपनी सारी शॉपिंग देखूं, अपना सब कुछ देखूं, अपने पॉडकास्ट भी देखूं, भाई पार्लर का भी खर्चा होता है, बाकी सारे खर्चे भी होते हैं, सब मैनेज करूं, और फिर एंड ऑफ द डे आप मुझे ये कह देते हो पैसे दो। तो बड़े खूबसूरती से उन्होंने एक बात कही, मैं लाखों भी कमा लूं ना तब भी मैं कंगाल हूं तुम्हारे आगे। कितनी बड़ी बात है। मजा आ गया सुन के। अरे दिन बन गया, दिन बन गया मेरा। दिन बन गया। बट दैट इज सो अमेजिंग। 5 नंबर वाले क्या ना करें? किसी भी तरह की बुक्स ना दें अपने पार्टनर को, ठीक है। 6 नंबर वाले खुद ही शुक्र है। 6 नंबर वाले कभी भी कोई भी तरह की धार्मिक चीजें ना दे अपने पार्टनर को, ठीक है। धार्मिक यानी पूजा पाठ की सामग्री हो गई, बाकी कुछ हो गया, ठीक है, अपने पार्टनर को ना दें। 7 नंबर वाले 7 नंबर वाले वैसे तो देखिए मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज है नहीं जो करते हो जो उनको जो डिस्टर्ब करेगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई चीज है तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अवॉइड करें कि आप अपने पार्टनर को क्लोथ्स ना दें, कपड़े। कईयों को बहुत शौक होता है हर बार कपड़े ले आने का पार्टनर्स के लिए, वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर लें। 8 नंबर वाले ब्यूटीफुल चमड़ा मत दें, लेदर की कोई आइटम ना दें तो सुखी रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे भाई। सच में बहुत सुखी रहेंगे। ओके। 9 नंबर वाले गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स ना दें किसी भी तरह के, बट कैश वर्क्स। हाँ बस डायरेक्टली मत ला कर दो वो सामान, हाँ ठीक है, इनडायरेक्टली दे दो। बस कार्ड्स ऑलवेज गुड। वो Card सब is नंबर always वालों के लिए, सबके लिए है कि आपको अगर अपने आप को खुश रखना है, अपने पार्टनर को खुश रखना है, कार्ड तैयार तुरंत रखो। निकाल दीजिए अपना डेबिट और
क्रेडिट कार्ड और अपने पार्टनर को दे दीजिए, आपकी लव लाइफ ऑसम चलेगी। ये बेस्ट रेमेडी बताइए आपने एंड में। सबसे बड़ी रेमेडी, अगर तृष्णा मैम से आज एक रेमेडी सुन के जानी है, जेब में एक क्रेडिट कार्ड रखो, रेडी, जैसी कुछ बोले प्रॉब्लम आ रही है दो, बोलने की जरूरत ही नहीं, खत्म, हो गया सॉल्व। देखो मेरे हिसाब से तो मैं ये जानती हूँ नमित कि पैसा कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्यार में नहीं आना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पैसा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है, और एक नहीं 100 एग्जाम्पल्स ऐसे दे सकती हूँ, 100 ऐसे लोगों से मिला सकती हूँ जो जब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे या मिले थे तब वो ज़ीरो थे, और एक दूसरे से मिलकर आज वो हीरो बन चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अब तो खैर बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो गए, लेकिन हम जिस जनरेशन में हैं, जब हम लोगों के टाइम पर शादियां या रिलेशंस या ऐसी चीज़ें जब होती थी तो बहुत मामूली से जगहों पर लोग काम करते हुए होते थे, बहुत अच्छी पोस्ट नहीं होती थी, नॉर्मल पोस्ट पे लोग होते थे, और वहाँ पर शादी, एक मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ जी, शादियाँ करा दी जाती थी, और फिर देखते थे कि धीरे धीरे तरक्की हुई और आज वो इस पोस्ट पर बैठे हैं, आज वो उस पोस्ट पर बैठे हैं। मैंने अपने पापा को देखा, बहुत लोअर पोस्ट पे थे, और जब पापा रिटायर हुए तो अपने डिपार्टमेंट की सबसे हाई पोस्ट से रिटायर हुए। तो मम्मी ने साइकिल वाला समय भी काटा, और मम्मी ने वो समय भी काटा जब गेट के बाहर जो है बत्ती लगी हुई गाड़ियाँ खड़ी होती थी। तो समय समय की बात है। सेम एज विद मी, अगर मैं कहूँ तो आई थिंक 40,000 रुपीज़ सर की उस समय सैलरी थी जब मेरी शादी हुई थी। तो समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। समय की खास बात यही है, वो बदल जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर रिश्ते में प्यार है और एक अपनापन है, और आपको अगर ऐसा लगता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन करता है कि आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं ऐसा है कि कहीं जाना है करके। हमारे सोसाइटी में कपल रहते थे, ठीक ठीक एज थी उनकी, 45-50 ऐसे करके एज थी उनकी। तो वो लोग शाम को ना पार्क में बैठा करते थे, और मेरी यशी बहुत छोटी थी तो मैं भी उसको खिलाने के लिए नीचे पार्क में ले जाया करती थी। तो वो एक पर्टिकुलर एक बेंच पे बैठते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि आंटी कहती थी, सुनो इस बार अपन ना घूमने के लिए ना गोवा चलेंगे। आंटी ने बोला जैसे, तो अंकल कहते थे, अरे, हाथ पकड़ के बड़े प्यार से कहते थे, अरे गोवा चलेगी, वो देख सामने, देख समुंदर है ना, देख वो सामने सनसेट हो रहा है ना, देख हम बीच पे बैठे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर इन लव ना, सारी दुनिया, सारी कायनात वो होती है जैसा आप चाहते हो। तो प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं, प्यार से बड़ा कोई धन नहीं, और एक अच्छा साथी और एक अच्छा पार्टनर अगर आपको मिल जाए तो मैं कहती हूँ आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। सो ट्रू। बस वो यही है एग्जैक्टली कि आपका अगर लाइफ पार्टनर सही है तो आपके पास सब है, और अगर लाइफ पार्टनर ही गलत आ गया गलती से जिंदगी में तो तुम्हारे पास जो है ना वो भी गया मतलब। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब तो लड़के इसलिए पसंद आते हैं कि भाई गाड़ी कौन सी है, घर कितना बड़ा है, और अगर लड़की थोड़ी सी तरक्की कर गई तो वो लड़के को केवल इसलिए छोड़ देती है कि मैं तो बड़ी पोस्ट पे बैठी हूँ, तू तो एकदम चपरासी वाला काम कर रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये प्यार नहीं है, ये तो एक ट्रांजैक्शन बन चुका है आजकल। इट्स जस्ट अ बिजनेस डील कि हमें अपने लेवल के ही किसी में अपनी शादी करनी है या वैसा पार्टनर चूज करना है। प्यार तो आप देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि प्यार के लिए तो कोई बाउंड्री फिर है ही नहीं, ना कोई पैरामीटर है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। एक बच्ची है जिसे मैं बहुत काफ़ी सालों से जानती हूँ, मतलब बहुत सालों से जानती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत धनाढ्य परिवार की बच्ची थी वो। एक बहुत जिसे कहते हैं ना नॉर्मल रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के से प्यार हो गया, आप कह सकते हो टाइप ऑफ वेटर। ओके। उससे प्यार हो गया, घर से लड़ाई झगड़ा सब कुछ करके शादी कर ली उससे। आज देश के 5 या 6 शहरों में 5 स्टार होटल की मालकिन है। प्यार तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। प्यार तो वो है जो एक शमशान में रहने वाले को कैलाश का राजा बना देती है। सो ट्रू। क्या बात है मैम, क्या बात है।